नमस्कार साथियों, विनायक कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपने राज्यपाल पढ़ रहे थे और राज्यपाल में अपने कुछ अनुच्छेद पढ़े थे, उसको एक बार अपने रिपीट मार लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि कोई चीज़ छूट गई हो तो वो दोबारा आ जाएगी। ठीक है, तो अपनों ने पढ़ा था राज्यपाल। राज्यपाल का जो पद है ना, वो कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है और राज्यपाल भाग 6 के अंदर है। और राज्यपाल आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक है। वैसे 62 है, लेकिन 67 के अंदर उसकी छोटी मोटी शक्तियां भी आ जाती है। ठीक है, और मैंने अनुच्छेद ट्रिक के द्वारा बताया था, राजा का नाक योगा से साफ। ठीक है, तो जैसे आर्टिकल 153 के अंदर है राज्यपाल के पद का प्रावधान है। ठीक है, यानी राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, लेकिन राज्यपाल बड़ा पद होता है, इसके लिए 27-28 राज्यपाल ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर, उसके अंदर कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अपने को 3-4 याद रखने हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो राज्यपाल का पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था, उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे राज्यपाल आ गया। ठीक है, और एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। और पहले हमारे राजस्थान क्या है, ए बी, जैसे राजस्थान बी श्रेणी का हुआ करता था, और दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा ये क्या है, ए श्रेणी का हुआ करता था। तो ये श्रेणियां भी समाप्त कर दी। ठीक है, और बाद में आता है आर्टिकल 154, इसके अंदर बताया गया है जो राज्य की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। फिर आता है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और फिर आता है एक आर्टिकल 157, इसके अंदर क्या है, योग्यताएं हैं भी, राज्यपाल की क्वालिफिकेशन है। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए क्या है, 35+ आयु चाहिए, और राज्यपाल यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से भारत का, ये कोई जरूरी नहीं है भी जन्म से हो, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और फिर आता है आर्टिकल 158, उसके अंदर क्या है, शर्तें हैं उसकी, यानी वह विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 159, इसके अंदर क्या है, शपथ है। और 161 के अंदर है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं। ठीक है, तो आज अपने पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां, पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, वैसे तो 6 शक्तियां हैं, लेकिन आज अपने यहाँ 3 ही शक्तियां पढ़ेंगे। तो देख लो कौन कौन सी शक्तियां हैं। पहली है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, और दूसरी है विधायी शक्ति, और तीसरी है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और चौथी है न्यायिक शक्ति, और 5वीं है वित्तीय शक्ति, और 6ठी है से विवेकीय शक्ति। यानी देखो, आपने अगर राष्ट्रपति ढंग से पढ़ा है ना, तो यहां सिर्फ अपने को सेट, अनुच्छेद है ना, उसको सेट करना है। कैसे, वो आज अपने बता दूंगा मैं कैसे सेट करना है। ठीक है, तो अपने एक एक करके आज शक्तियां पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो कोई। ठीक है भाई, अपने एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 है कार्यपालिका संबंधी। कार्यपालिका का सीधा सीधा मतलब समझो भी, कार्यपालिका है क्या, यानी जितने भी काम करने वाले नीति लोग होते हैं ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है राज्य के अंदर। यानी कहने का मतलब है, जितना काम करने वाला नेता लोग हुए नहीं, बाकी नियुक्ति राज्यपाल करे राज्य के अंदर। ठीक है, और संघ के अंदर कौन करता है, संघ के अंदर करता है राष्ट्रपति। ठीक है गुरु जी, बात माने पल्ले पड़ गई। देखो, जैसे बड़ा पद कौन सा, सीएम का पद। सीएम का सबसे बड़ा पद होता है राज्य के अंदर, तो सीएम की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 164(1) के तहत। ठीक है, फिर इसको सीएम को बोलेगा, भाई आप अपने मंत्रियों की लिस्ट तैयार करो और मेरे को दो। फिर क्या है, मैं मंत्रि परिषद का जो गठन करूंगा। ये कहेगा ठीक है भाई, ये क्या है, लिस्ट तैयार करके दे देगा, जिससे सीएम की सलाह पर मंत्रि परिषद का क्या करता है, गठन करता है। ठीक है, मंत्रि परिषद का क्या करता है, गठन करता है। और बड़ा पद कौन सा है, जैसे मान लो इनका मतलब नियुक्त भी करता है, उनको शपथ भी दिलाता है, और इनका त्याग पत्र भी यही लेता है, इन दोनों का। ठीक है, फिर राज्य के अंदर जैसे मानवाधिकार
मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य चुनाव आयोग। सिंपल बात ध्यान रखना, एक आसान सी बात बताता हूं, अगर आपको पीछे आयोग लगा हुआ मिल जाए, और ये बात ध्यान रखना भी शुरू में क्या लिखा है, अगर संघ लिखा हुआ है जैसे संघ मानवा आयोग, तो ये ध्यान रखना भी संघ आ जाए तो जितने भी संघ के अंदर आयोग है ना, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्य के अंदर जितने भी आयोग है, जैसे राज्य महिला आयोग, राज्य SC/ST आयोग, राज्य महाधिवक्ता आयोग, ये जितने भी आयोग है ना राज्य के अंदर, उन सब की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। यानी अपने को सेट समझना ही है। एक बात ध्यान रखना है, समझो आप, देखो राष्ट्रपति है ना वो 2 संख्याओं में चलेगा, जैसे 52, 53, और राज्यपाल है ना, राज्यपाल यानी विधानमंडल है, वो क्या है 3 संख्याओं में चलेगी, जैसे 153, 54, 55, इसमें यानी 100 प्लस चलेगी। ठीक है, ठीक है गुरुजी, हमारे आगे बात पल्ले। तो जैसे और देख लो, वित्त आयोग, वित्तीय आयोग आर्टिकल 243 6 के तहत करता है, यानी 5 वर्ष के लिए जैसे राष्ट्रपति करता है ना, उसी प्रकार ये भी करता है। ठीक है, और फिर है जैसे सुप्रीम, ये जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, इनकी नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन वो अपने राज्यपाल से क्या सलाह ले लेता है, भाई मैं आपके यहाँ ये जज भेज रहा हूं, कैसे ठीक है, तो वो कहेगा हाँ भेज दो भाई, चलो। और देखो जैसे महाधिवक्ता, महाधिवक्ता इनकी नियुक्ति भी यही करता है। और मैंने एक लिखाया था आर्टिकल 154 लिखवाया था ना, यानी इसके अंदर क्या था, जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल वो राज्य की जो संवैधानिक कार्यपालिका उसका क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना थोड़ा। और जैसे बड़ा पद और कौन सा आता है, SC/ST आयोग, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी यही करता है। ठीक है, और देखो आगे लिखते हैं, और समझो, और जितने भी समस्त कार्य है ना, जो भी मान लो विधेयक पारित होता है, जो भी काम होते हैं ना, वो सारे काम राज्य के अंदर राज्यपाल के नाम पर भी होता है। जैसे मैंने आपको पहले एक बताया था भी, आर्टिकल 177 बताया था ना भी, समस्त आर्टिकल 77 बताया था, सॉरी आर्टिकल 77 बताया था, इसमें बताया था भी समस्त कार्य है ना, जितने भी काम है वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे संघ के अंदर। ठीक है, लेकिन राज्य के अंदर अब देखो मैंने बताया, एक डाउन करो, इसका एक डाउन कर दो, और इसका एक डाउन कर दो, है ना। इसके तहत क्या है आप खुद समझो भी, इसमें क्या है, सिर्फ अपने को एक एक डाउन करना है, डाउन करने से राज्यपाल के पद निकल जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है गुरुजी, आगे चलो। तो आर्टिकल 166 में क्या है, जितने भी राज्य के अंदर काम होते हैं वो सारे काम किसके तहत होते हैं, राज्यपाल के नाम पर होते हैं, राज्यपाल के नाम पर। ठीक है, और फिर मैंने एक और बात बताई थी भी, जो मान लो आज कोई देश का कोई ढांचा बिगड़ गया, मान लो देश का ढांचा बिगड़ता है तो कौन सा आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक है, लेकिन राज्य का अगर ढांचा बिगड़ता है तो कौन सा आपातकाल लगता है, वो लगता है 356। ये 356 लगता है ना, ये राज्यपाल के कहने पर ही लगता है। ठीक है, अब ये मत सोचना भी ये सर आप मेरे को ये बताओ ये महाधिवक्ता क्या है, SC/ST, ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना, जब जो SC/ST आयोग पढ़ाऊंगा, जब आयोग पढ़ाऊंगा ना, उसके अंदर आपको समझा दूंगा। अभी तो अपने को सिर्फ ये देखना है भी राज्यपाल से संबंधित या राज्यपाल की शक्तियां ही पढ़नी है अपने को, एक बार राज्यपाल समझना है। ठीक है, फालतू दिमाग नहीं लगाना भी CM क्या होता है। ठीक है सर, तो ऐसा अपने को अभी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और देखो भाई, जैसे आर्टिकल 243(6) है, इसके अंदर क्या है, ये वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। जैसे राष्ट्रपति करता है ना, वैसे ये 5 वर्ष के लिए क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, और देखो भाई इसके संबंध में,
और जितने भी बड़े बड़े आयोग हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जैसे आप देखो समझो, जैसे ये आ गया राज्य महिला आयोग, और इधर मैं कर दूं संघ केंद्र, संघ महिला आयोग, महिला आयोग। देखो सिर्फ सेट करना है, अपने को समझना है। पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। अगर राज्य आ जाए, राज्य महिला आयोग, तो इसके जो अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। और अगर संघ आ जाए तो संघ का नाम सुनते एक ही दिमाग में बात रखना, संघ के कौन करता है? बापूजी करते हैं। कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है गुरुजी, हमारे आगे बात पल्ले पल्ले आगी तो बढ़िया बात है भाई। अब देखो और इससे संबंधित बातें, वो जो बातें रह जाती है ना, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे दूसरी शक्ति, कौन सी? विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। देखो एक बात ध्यान रखना भी, मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 69 के अंदर जो राष्ट्रपति होता है वो क्या है? संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। उसी प्रकार देखो इसमें से एक डाउन कर दो, एक इसमें से डाउन कर दो और एक इसमें से डाउन कर दो। आर्टिकल 168 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो, अब समझो यहां से, देखो ये क्या है? विधानमंडल है, विधानमंडल, ठीक है। ये समझना थोड़ा आप, मैं क्या ये चित्त आपको समझाता हूं। इसके क्या है? दो पार्ट होते हैं। कितने? दो पार्ट होते हैं, प्लस में राज्यपाल। देखो एक होता है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद, और अभिन्न अंग कौन सा होता है? राज्यपाल, ठीक है। अब देखो समझो, अगर इन दोनों की बैठक को एक साथ बुलाना है, यानी आहूत करना है, सत्र आहूत करना है, तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अगर सत्रावसान करना है, यानी उसको समाप्त करना है, तो भी काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। यानी बुलाने का काम बुलाना और उसको समाप्त करने का काम ये कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। अगर इन दोनों पर कोई अभिभाषण तैयार करना है, अभिभाषण देना है, उसका काम भी कौन करेगा? अभिभाषण का काम वो भी राज्यपाल करेगा, ठीक है। और मान लो चुनाव हुए अभी अभी, जैसे अभी अपने आने वाले चुनाव है, उसके बाद जो पहली बैठक है उसके अंदर अभिभाषण देने का भी इसको एक विशेष अधिकार है, ठीक है। यानी चुनाव, प्रथम चुनाव की प्रथम बैठक ऐसे लिख लेना, चुनाव की प्रथम बैठक, यानी इसमें अभिभाषण करने का जो अधिकार है वो भी राज्यपाल के पास है, ठीक है गुरुजी। जैसे राष्ट्रपति के पास होते हैं ना, वही सेम, लगभग सेम ही है, ठीक है, ध्यान रखना। और देख लो, मान लो कोई विधेयक का मतलब समझाना, कानून होता है, ठीक है, कानून होता है ना, उसको देखो तीन प्रकार की व्यवस्था होती है। एक होती है कार्यपालिका, ठीक है, और एक होती है विधायिका। एमएलए नहीं है, ध्यान रखना, वो एमएलए अलग होता है, वो विधायक होता है। और फिर एक न्यायपालिका। अच्छा ठीक है गुरुजी। अब अंगों के देखो, इसका करना कुछ नहीं है, अपने को समझना है, ठीक है। देखो कोई भी अगर बिल बनाना है, कोई भी कानून लिखवाना है, जैसे आप कहीं जाते हो, जैसे आप कचहरी में जाते हो, आप कहते हैं मेरे को 100 रुपये का स्टाम्प दे दे, और मेरे को क्या है पेंसिल, जो भी पेंसिल है वो लगवानी है मेरे दादी जी की, तो वो क्या करेगा? 100 रुपये पे टाइप करेगा। तो वो टाइप करने वाला बंदा, यानी बिल तैयार करने वाला, कानून तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है? वो विधेयक है। यहां से बिल बन गया भाई, विधेयक बन गया। अब ये विधेयक क्या है? यहां भेज देता है भाई संसद में, संसद उसको पारित कर देती है। और वो क्या है? पारित करने के बाद क्या है? पूरे देश के अंदर क्या होता है?
पूरे देश के अंदर क्या है वो लागू हो जाती है। लेकिन अगर इन्होंने कोई विधेयक पारित किया है, यानी इन्होंने कोई कानून बनाया है और इन्होंने लागू कर दिया, अगर न्यायालय को ऐसा लगता हो भी यार इसमें कुछ गड़बड़ी है या मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो या मतलब कोई व्यवस्था सही नहीं लग रही हो, तो भाई साहब ये कहेंगे हाँ भाई साहब कहाँ चले बताओ मेरे को, ये आपने किससे पूछ के लगाया यार, लगाया तो आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा जो संविधान के अंदर दिए हुए है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, मान लो ये तो बिल तैयार करेगी, ये उस पर काम करेगी, और अगर कोई बिल तैयार कर उस पर कोई गलत काम हो रहा है तो ये अपने बापूजी क्या है ध्यान रखेंगे, जैसे कौन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है उस पर निगरानी रखते हैं। ठीक है जी हाँ, कैमरा कौन लग रहा है स्टेशन पर, आजकल बसा में भी आवे, ध्यान रखा। ठीक है गुरु जी मारे आगे बात कर ले, ठीक है समझो भाई, मान लो ये क्या है विधानसभा और ये क्या है विधान परिषद। ठीक है, विधान यहां से कोई बिल पारित हुआ है, बिल पारित होने के बाद वो किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा स्वीकृति लेने के लिए, और यहां राज्यपाल अपनी सहविवेकीय शक्ति का प्रयोग करेगा, कर सकता है, किसको छोड़कर, एक धन विधेयक को छोड़कर, क्योंकि धन विधेयक पे तो उसको साइन करना ही होगा। आर्टिकल 199 में पहले ही पूछ लेते हैं भाई हम धन विधेयक तैयार कर रहे हैं, वो कहेगा कर लो भाई, हम तो ठीक है, हम आपको रोकने वाले थोड़ी है। अब यहां से कोई विधेयक पारित हुआ और राज्यपाल के पास गया तो राज्यपाल वहां से सहविवेक की शक्ति का प्रयोग करेगा। वो उसके पास 3-4 प्रकार की शक्तियां होती, एक तो वो कहेगा भी यार ये बिल आया, इसको मुझे एक बार अपने राष्ट्रपति से पूछना चाहिए। ठीक है, अगर उसको लगता हो नहीं यार एक बार इसको वापस भेज देते हैं, क्या पता पुनर्विचार करके और इसमें कुछ सही कर ले, फिर भी वह बिल वापस आता है तो ये तो मजबूर है भाई साहब, फूफा जी है, इनको तो साइन करना ही होगा। ठीक है, चलो गुरुजी मारे बात। अब देखो एक और बात ध्यान दो, आपने संसद के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियां पड़ी थी ना, है ना, मान लो संसद के अंदर भी 2 सदन होते हैं ना, ध्यान दो भाई, इधर संसद के अंदर भी 2 सदन, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, यानी लोकसभा से आर्टिकल 331 इसके तहत क्या ये 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है, और आर्टिकल 80 के अंदर यह 12 सदस्य नियुक्त नहीं मनोनीत कर सकता, सॉरी, यानी आर्टिकल 331 के तहत ये लोकसभा में से 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, और वैसे ही आर्टिकल 80 के अंदर क्या है राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 12 सदस्य किस प्रकार से, देखो साहित्य, विज्ञान, कला, यानी जिसके पास अच्छी कला है। ठीक है, जैसे हमारे लता मंगेशकर जी हुए हैं और सचिन तेंदुलकर जी हुए हैं। ठीक है गुरुजी बात, इसी प्रकार ध्यान दो भाई, आर्टिकल 333 क्रिस गेल का नंबर है, ध्यान रखना, आर्टिकल 333 इसमें क्या है, ये एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है, एक एंग्लो, देखो एंग्लो इंडियन के पहला वो समझ लो, देखो एंग्लो इंडियन होता है जिसकी माँ तो भारत की होनी चाहिए लेकिन पिता है वो यूरोप का। ठीक है, उसको वो परिवार आज़ादी के समय यहीं रुक जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं, सीधी सी बात है। और गुरुजी एंग्लो इंडियन के जुगाड़ है, इतनी बात है। ठीक है, तो आर्टिकल 333 के तहत क्या है, यह एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019, इसके अंदर क्या है, इसको समाप्त कर दिया। भाई साहब क्या है एंग्लो इंडियन, कुछ भी नहीं है, हमारा देश एक है, अखंड है, इसलिए यहाँ कोई बाहर का, ये सब भारतीय है। ठीक है, इसी प्रकार से ध्यान रखना भाई। राज्यपाल, ठीक है, विधेयक पारित हो गया, और उसके बाद में ध्यान रखना 171 आर्टिकल 171 में क्या है, यह विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों में है, वो आपको मैं नोट्स में आ जाएंगे, लिखने में आ जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना किसी चीज की भी, ये बताया नहीं है तो नहीं बताया ना, वो नोट्स में आ जाएगा, टेंशन यहाँ अपने को समझना है जो मेन बातें हैं। ठीक है,
आर्टिकल 171 के अंदर 1/6 सदस्य विधान परिषद से राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। वही जो राष्ट्रपति कला विज्ञान संस्कृति है ना, जितने भी है मतलब अच्छी कला के लिए, उनमें से 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है गुरुजी, आगे चलो, चल रहे हैं। ये अपनी विधायी शक्तियां समाप्त हुई अभी, ठीक है, कुछ बातें रहेगी वो लिखने में आ जाएगी। और लास्ट अपनी 3 नंबर है अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश का मतलब समझो तुरंत किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई हो, मान लो आज राज्य के अंदर कोई एकदम ऐसी विपदा हो गई और एकदम कानून की आवश्यकता पड़ी हो, ठीक है, तो राज्यपाल के पास क्या एक पावर है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास पावर है ना 1 2 3, यानी आर्टिकल 123 के अंदर अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है ना, वैसे ही शक्ति राज्य के अंदर अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास भी है। ठीक है, देखो सेट कैसे करेंगे, इस 2 को बाहर ले आओ, ठीक है, यानी आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 के तहत क्या है, मान लो अपने राज्य के अंदर कोई तुरंत किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई हो, ठीक है, और आवश्यकता पड़ गई हो तो वो मुख्यमंत्री यानी मंत्री परिषद की सलाह पर क्या है एक कानून बना देगा, तुरंत एक कानून बना देगा मतलब, ठीक है, और जो वो कानून बनाएगा ना उस कानून को मतलब 6 सप्ताह क्या है मान्यता प्राप्त होगी। 6 सप्ताह वो मान्यता प्राप्त कानून की तरह ही काम करेगा, ठीक है। अगर उसके बीच में कोई अपने संसद का कोई अपने विधानमंडल का अगर कोई स्तर चल गया हो और उसके अंदर विधानमंडल अगर उसको पारित कर दे, विधानमंडल अगर जो राज्यपाल ने कोई कानून तुरंत कोई कानून बनाया है उसको विधानमंडल पारित कर दे तो वह कानून पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अगर उसको विधानमंडल पारित नहीं करती है तो वह 6 सप्ताह के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अगर मान लो कोई स्तर नहीं चल रहा हो लंबे समय से तो वह 6 माह तक उसकी क्या है वैलिडिटी है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना, और बाकी अपने जो 3 शक्तियां रह गई है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जय हिंद, जय भारत। जो